हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। पिछले कुछ दिन बहुत ही खतरनाक रहे हैं फुटबॉल के नज़रिए से। अगर हम देखें तो कल लास्ट डे ऑफ द सीजन था और मैनचेस्टर सिटी ने अपना टाइटल जीत लिया है। 2-0 से हार रहे थे मैनचेस्टर सिटी और उसके बाद उन्होंने 6 मिनट में 3 गोल मार के 3-2 से अपना मैच जीता और उसी के साथ साथ टाइटल पे भी अपनी मोहर लगाई। मैनचेस्टर सिटी अपना एक चौथा टाइटल जीती है पिछले 5 सीजन्स में। तो आप देख देख सकते हैं इससे कि मैनचेस्टर सिटी का कितना दबदबा रहा है प्रीमियर लीग में। लिवरपूल सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रही मैनचेस्टर सिटी से, बट अपना क्वाड्रुपल का सपना उनका यहीं पे खत्म हो गया। बट दे विल स्टिल प्ले यूसीएल फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड स्टिल हैज अ चांस टू विन अ मेजर यूरोपियन ट्रॉफी अलोंग विद जो अपनी दो ट्रॉफीज वो ऑलरेडी जीत चुके हैं इस सीजन में। टॉप फोर भी फाइनली कल फाइनलाइज हो गया एंड सैडली आर्सेनल वाजंट इन इट। आर्सेनल फिनिश फिफ्थ। आर्सेनल एंड स्पर्स वॉन सेम अमाउंट ऑफ मैच, आप टेबल में देख सकते हैं जैसे कि। बट स्टिल सिंस स्पर्स हैज ड्रॉन मोर मैचेस, वो 2 पॉइंट्स ऊपर है आर्सेनल से। और ये जो पास्ट हम 2-3 मैच हारे थे अभी, पहले 3 मैच कंसिक्यूटिवली जब हम ब्राइटन, साउथहैम्पटन एंड क्रिस्टल पैलेस से हारे और फिर अभी हम न्यू कासल से जो मैच हारे, तो ये एक तरीके से हमारी टॉप फोर की होप्स को फिनिश कर दिया इन लॉसेस ने। नो मैटर व्हाट, हम अगले सीजन, ये सीजन एक प्रोग्रेस थी मेरे हिसाब से लास्ट दो एट्थ फिनिश के ऊपर। एंड वी विल श्योरली कम बैक नेक्स्ट सीजन। और अगले सीजन आने के लिए हमें चाहिए होंगी और साइनिंग्स। अगले सीजन हमें अगर बेटर करना है, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट सीजन वी विल ऑल्सो हैव टू प्ले यूरोपा लीग एंड अदर कॉम्पिटिशन्स में भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रॉफीज जीतें। और अगर हमें ट्रॉफीज जीतनी है, यूरोपा लीग में कम्पीट करना है और टॉप फोर के लिए भी कम्पीट करना है, तो वी डेफिनेटली नीड सम signings and good signings this time. Signings with experience and which will elevate the whole level of the squad. तो साइनिंग से एक बात याद आती है कि पिछले 2 दिन में मैंने ये चीज कवर नहीं करी थी, एम्बापे साइनिंग। आप सभी ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। इट्स क्रेजी हाउ द साइनिंग टुक प्लेस। लाइक एम्बापे ने मैड्रिड का तो पूरा काट दिया। 2 साल से बोल रहे थे हम मैड्रिड जाएंगे, मैड्रिड जाएंगे। मैड्रिड फैंस वेयर शाउटिंग हिज नेम एट बर्नाबाउ जब वो खेलने आए थे उनके अगेंस्ट फॉर पीएसजी इन चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल। और उसके बाद एम्बापे ने आखिरी में पैसे के लिए मैड्रिड को बिल्कुल बेवकूफ बना दिया, के एलपीडी कर दिया मैड्रिड के साथ। और मैड्रिड को अपनी दवाई चखा दी जो मैड्रिड दूसरे क्लब्स के साथ करती है कि उनकी साइनिंग्स हाईजैक कर लेती है। यहाँ पे पीएसजी ने अपने पैसे की पावर दिखाई, ऑयल पावर दिखाई। और 300 मिलियन का साइनिंग बोनस देके और 100 मिलियन पर ईयर सैलरी के साथ 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करा लिया एम्बापे के साथ। सो अब नाउ मैड्रिड एक तरीके से ना वो एम्बापे ले पाई और हालैंड ऑलरेडी सिटी आ चुके हैं। तो जो उनके दो टारगेट थे इस बार, मेनली एम्बापे थे टारगेट, बट हालैंड कुड हैव बीन अ टारगेट अगर एम्बापे ने पहले ही मना कर दिया होता कि मैं नहीं आ रहा हूँ। बट सिंस अब एम्बापे और हालैंड दोनों जा चुके हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि भाई रियल मैड्रिड किसके तरफ जाएगी, क्योंकि दे नीड अ साइनिंग। दे हैव बीन क्लियरिंग देयर डेक्स और काफी न्यू प्लेयर्स उन्होंने साइनिंग किए हैं। और इस बार जरूर वो कोई ना कोई हाई प्रोफाइल साइनिंग करेगी। तो ये देखने वाली बात होगी आने वाली समर ट्रांसफर विंडो में कि वो कौन से प्लेयर साइन करेगी। समर ट्रांसफर विंडो जो हमारी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी पे आते हैं हम। अब आर्सेनल किन प्लेयर्स को साइन करेगी, ये बहुत देखने वाली बात है। आर्सेनल के भी कुछ प्लेयर्स, कल लास्ट गेम था लाकाजेट का, डेफिनेटली इट वाज अ लास्ट गेम। ही वोंट बी साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। एनकेटिया, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है बट उन्होंने अभी साइन नहीं किया है। आई थिंक देयर इज अ चांस ही माइट साइन। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से बात आई तो कल कुछ लीक लीक फोटोज आई हैं जिसमें हमने देखा है कि मोहम्मद एलनेनी प्रेस के सामने कुछ पेपर साइन कर रहे थे। और पिछले कुछ वीक्स में मोहम्मद एलनेनी के एक्सटेंशन की बातें भी चल रही थी। तो आई थिंक एलनेनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम फॉर दैट। मेरे हिसाब से एक अच्छे स्क्वाड प्लेयर्स हैं। ही डजंट डिमांड वेरी मच हाई वेजेस और वो काफी ही एक अच्छे मतलब सपोर्ट देते हैं जब जरूरत पड़ती है। ही डजंट डिमांड रेगुलर प्लेइंग टाइम एंड इज अ टॉप प्रोफेशनल। तो अगर हम उन्हें एक बैकअप ऑप्शन के लिए तरह देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल वी विल नीड सम साइनिंग इन द मिडफील्ड एरिया। बिकॉज इस बार हमने देखा कि थॉमस पार्टे के बाहर जाते ही वी कुड सी द ड्रॉप इन लेवल ऑफ क्वालिटी। हम मोहम्मद एलनेनी का यूज कर सकते हैं इन लीग कप्स, एफए कप्स और इन यूरोपा लीग, लाइक इनिशियल फेजेस जहाँ पे हम लोअर टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे। बट वी स्टिल नीड सम क्वालिटी फॉर अवर प्रीमियर लीग मैचेस एंड इफ इन यूरोपा वी रीच टू लाइक नॉकआउट्स एंड सेमीफाइनल्स। तो उसी से आते हैं अब हम अगली साइनिंग पे, जो है यूरी टिल्समैन। लेस्टर सिटी के टिल्समैन है, बेल्जियन इंटरनेशनल। और अभी इनके अकॉर्डिंग इनके अराउंड काफी न्यूज आर्सेनल से चल रही थी, लास्ट सीजन भी चल रही थी, फिर जनवरी विंडो में भी आया था।
बट अब उनका सिर्फ 12 मंथ इन कॉन्ट्रैक्ट बचा है लेस्टर सिटी के साथ, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन करने से मना कर चुके हैं। तो लेस्टर विल श्योरली उन्हें बेचना चाहेगी टू मेक सम मनी ऑफ हिम। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिकेल आर्टेटा हैज अ ह्यूज इंटरेस्ट इन साइनिंग यूरी टिलेसमैन। बट इशू ये था कि टिलेसमैन वांटेड टू प्ले यूसीएल फुटबॉल, और अब वो यहाँ पे नहीं खेल सकते बिकॉज वी हैव एंडेड अप इन यूरोपा सैडली। सो दिस विल बी एन इशू कि आर्सेनल और एडू कैसे मनाएंगे उन्हें कि भाई आओ ज्वाइन करो इस प्रोसेस को, इस प्रोजेक्ट को। और जिसमें ये एक देखने वाली बात रहेगी। आई थिंक देयर इज अ चांस दैट वी कैन स्टिल साइन हिम। स्पर्स जैसे कि हर एक आर्सेनल टारगेट पे इंटरेस्टेड रहती है, आर्सेनल और स्पर्स दोनों एक दूसरे के टारगेट में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, रहते भी हैं या नहीं रहते, बट मीडिया के लिए लिंक करना आसान हो जाता है दोनों टीम्स के टारगेट को एक दूसरे के साथ। तो स्पर्स भी टिलेसमैन में इंटरेस्टेड है और यूसीएल फुटबॉल भी है वहां पे। तो देखने वाली बात रहेगी टिलेसमैन कहाँ जाते हैं। अगला जो साइनिंग है आर्सेनल के लिए वो है गैब्रियल हेजूस की। तो गैब्रियल हेजूस स्ट्राइकर ऑप्शन, मैनचेस्टर सिटी के साथ 4 टाइटल ऑलरेडी जीत चुके हैं। बट अब जैसे कि हालैंड और जूलियन एल्वारेज मैनचेस्टर सिटी आएंगे नेक्स्ट सीजन से, तो गैब्रियल जेसूस जो ऑलरेडी जिनको बहुत कम प्लेइंग टाइम मिल रहा था, और अब उनका प्लेइंग टाइम और कम हो जाएगा अब वो वहां अगर रुकेंगे तो। उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन सिटी के साथ साइन करने से मना कर दिया है और अपने लास्ट 12 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। तो सिटी के साथ काफी रूमर्स आ रही हैं आर्सेनल की लिंक करते हुए गैब्रियल जेजूस को। तो ये कहा जा रहा है कि ही कैन स्टिल साइन फॉर आर्सेनल इवन दो आर्सेनल हैवंट क्वालिफाइड फॉर यूसीएल, बिकॉज उनके आर्टेटा के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं। जब मिकेल आर्टेटा सिटी के साथ असिस्टेंट कोच थे, और उसके साथ साथ उन्हें उनका मेन टारगेट है कि ही वांट्स टू बी द मेन मैन टू गेट रेगुलर प्लेइंग टाइम ऑफ फर्स्ट फुटबॉल। बिकॉज अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें लगातार मैचेस मिले ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के अपनी दावेदारी पक्की करे ब्राजील नेशनल टीम के लिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे टारगेट है। आई वुड रियली वांट हिम एट आर्सेनल। और जैसा कि हमने देखा है कि ही हैज अ ग्रेट मूवमेंट, फॉल्स नाइन की तरह भी खेल सकते हैं, आउट एंड आउट नाइन भी खेलते हैं, बट सिस्टम में पेप के सिस्टम में अभी वो फॉल्स नाइन की तरह ही खेलते हैं। ही कैन प्ले एट बोथ विंग्स एज वेल। काफी अच्छी स्पीड है, टेक्निकली काफी साउंड है, कैन यूज बोथ फीट्स। तो मेरे ख्याल से तो एक अच्छी साइनिंग रहेंगे। एंड इफ ही कम्स एट आर्सेनल ही कैन श्योरली स्कोर 15 to 20 गोल्स इफ ही प्लेज ऑल सीजन। एंड हमें ऐसा प्लेयर जरूर चाहिए जो एक मतलब अप टॉप भी खेल सके और विंग्स पे भी खेल सके, बिकॉज आई थिंक आर्सेनल विल साइन मोर देन वन स्ट्राइकर। और हो सकता है कि दूसरा स्ट्राइकर ना साइन करे और एंकेटिया को एक्सटेंड कर ले, तो दैट इज ऑल्सो एन पॉसिबिलिटी। तो इसके साथ साथ एक और जो डील आज फिनिश हुई है वो है बूबकर कमारा की एस्टन विला के साथ। तो कमारा ऐसे प्लेयर थे जो काफी टीम्स के टारगेट थे। ही वॉज अ फ्री एजेंट फ्रॉम मार्से और 22 ईयर्स ओल्ड हैं। बहुत बढ़िया उनका रिकॉर्ड है। इस साल यूरोपा लीग में सबसे बेटर पासिंग एक्यूरेसी थी उनकी। बट स्टिल आई डोंट नो हाउ नन ऑफ आर्सेनल और यूनाइटेड वेंट फॉर हिम। और जैसे ही लीग खत्म हुई, एस्टन विला ने आज अनाउंस कर दिया कि उन्होंने 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया है कमारा को। मैं शेल शॉक था कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि कोई किसी और टीम के साथ लिंक आ रहे थे, आर्सेनल के साथ, यूनाइटेड के साथ, बट अचानक से एस्टन विला ने साइन कर लिया। इसमें कहा जा रहा है कि स्टीवन जेरार्ड का काफी बड़ा रोल रहा है उनको मनाने में। तो आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट प्लेयर एट एस्टन विला। एस्टन विला रिसेंट टाइम्स में काफी बढ़िया साइनिंग्स कर रही हैं। रिसेंटली उन्होंने फिलिपे कुटिनो को साइन कर लिया था, और एमी बुंडिया को लास्ट समर आर्सेनल के नाकों के नीचे से साफ कर लिया था। तो ये बहुत एस्टन विला बहुत स्नीकी साइनिंग्स कर लेती है। उसके साथ अगर हम आउटगोइंग पे ध्यान देंगे तो 2 प्लेयर है, निकोलस पेपे एंड बर्न्ट लेनो, जो जाते हुए दिख रहे हैं आर्सेनल से इस सीजन। निकोलस पेपे 72 मिलियन की साइनिंग थी आज तक की आर्सेनल की सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग। बट यहाँ पे आर्सेनल के साथ वर्क नहीं किया उनका बिल्कुल भी। एक सीजन वो थोड़ा अच्छा खेले थे, बट सिंस देन ही हैज बीन ऑन एंड ऑफ द टीम और कुछ खास परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलती है। आर्टेटा के सिस्टम में वो फिट भी नहीं होते हैं बिकॉज ही डजंट गिव दैट डिफेंसिव वर्क रेट। वो एक ही तरीके से खेलते हैं और वो थोड़े एक तरीके के मतलब अपनी ट्रिकरी और फाइन फुटवर्क पे खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इंस्टेड दैट डजंट फिट इन द आर्टेटा सिस्टम, सो आर्सेनल विल ट्राई टू ऑफलोड हिम। और ऑफलोड करेंगे तो एक बहुत ज्यादा फीस उनको नुकसान होगा यहाँ पे, बिकॉज कहा जा रहा है कि 20 से 25 मिलियन यूरोज मिल सकते हैं। तो अराउंड 50 to 60 मिलियन यूरोज का नुकसान होगा आर्सेनल को इस डील में। But still, it's better for Pepe as well and better for club as well to get at least some money for him. और पेपे के लिए भी अच्छा है कि उन्हें जहाँ पे रेगुलर प्लेइंग टाइम मिले वो वहाँ जाएं। उन्होंने अपना एजेंट भी चेंज किया है टू गेट अ मूव दिस समर। सो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज नेक्स्ट मूव।
उसके बाद जो एक प्लेयर है वो है बर्न्ट लेनो। बर्न्ट लेनो ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हमें पिछले कुछ सीजन में काफी बचाया है। उनकी शॉट स्टॉपिंग इज वेरी ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर है वो। बट अगेन वन प्लेयर जो आर्टेटा के सिस्टम में अब फिट नहीं हो रहे थे, बिकॉज आर्टेटा वांट्स अ प्लेयर, a goalkeeper who plays from the back, who's good at his feet. But Bernd Leno is not either of these. So Bernd Leno का भी आखिरी एक साल बचा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आर्सेनल विल ट्राई टू ऑफलोड हिम। ऑलरेडी आर्सेनल ने मैट टर्नर साइन कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल टीम से। आई डोंट नो हिज क्लब, आई फॉरगॉट द नेम। एंड उनको साइन कर लिया ऑलरेडी एज ए रिप्लेसमेंट। और बर्न्ट लेनो का बेनफिका के साथ रूमर्स आई थी कि 10 मिलियन फीस पे आर्सेनल का कुछ चल रहा है उनके साथ। बट आई थिंक इट्स अ वेरी लो फीस, बट सिंस ओनली 12 मंथ्स आर रिमेनिंग ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज ओनली स्टेइंग ऑन बेंच, 2-3 गेम खेले थे इस बार उन्होंने आर्सेनल के लिए प्रीमियर लीग में, तो इट्स बेटर फॉर हिम टू लीव this summer, so that he can also get regular playing time, because he's also in contention for World Cup as German national side. Although वहाँ पे मैनुअल नोयर ही रहते हैं मेन कीपर, बट स्टिल एज अ सेकंड चॉइस ही वुड वांट टू गो टू द वर्ल्ड कप। सो इसी के साथ आज के लिए सारी रूमर्स यहीं पे खत्म होती हैं। बाकी रूमर्स के साथ अभी पूरा समर बाकी है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।